शहबाज के जब रिजल्ट आएंगे, मुस्लिम मुल्कों के जब मजीद रिजल्ट आएंगे, वो आपको दिखाएंगे। और देखते रहें कि आज गिलगित में किस तरह कैदी 804 का नारा बुलंद है। आज गिलगित में जिस इंसान को 3 साल से कैद में रखा गया, जिसको 8 माह से कैद तन्हाई में रखा गया, जिसकी बहनों को मुलाकात की इजाजत नहीं, और यहाँ अगर कहते रहे कि इमरान खान खत्म, ये देखें, ये है इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मुख्तार हसन हूँ और इस टाइम हम गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इलेक्शन कवर कर रहे हैं। मेरे साथ हसनैन रफ़ीक साहब मौजूद हैं। आज तकरीबन हम 10 बजे निकले हैं और अभी जो टाइम है वो 5:04-5 हो गए हैं और पोलिंग का स्टेशन जो है वो बंद कर दिए गए हैं। वोटर जो अंदर हैं वो वोट अपने कास्ट कर सकेंगे, बाहर से अभी कोई बंदा अंदर नहीं जा रहा। सूरत हाल हमने सारा दिन आपको दिखाई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हल्का नंबर 2, हल्का नंबर 3, हल्का नंबर 1 उनमें वाज़े बर्तरी के साथ जो है हमें नजर आई है। हसनैन भाई, क्या आपने क्या देखा है सारा दिन अभी तक? अच्छा, मैंने जो दिन टाइम देखा वो तो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन जो पोलिंग स्टेशन का टाइम खत्म होने के बाद जो मैं देख रहा हूँ वो पहले आपको दिखाता हूँ। देखें जी, ये आपको ये तमाम लोग जो नजर आएंगे, ये तहरीके इंसाफ के जो लोग हैं, और ये सिर्फ इस वजह से यहाँ पर मौजूद हैं, सिर्फ इस वजह से इस पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद है कि हमने अपना वोट जो है वो चोरी नहीं होने देना। हमने फॉर्म 45 लेना है, हमने बताना है कि हमने वोट कास्ट किया है, इतने हमारे वोट हैं, और अंदर गिनती भी बड़े तरीके से अब होगी, ठीक है। और वोट फॉर्म 45 लेके फिर ये यहाँ पे बात खत्म नहीं हो जाएगी, फिर यहाँ से जाएंगे आरओ ऑफिस जाके फॉर्म 47 लेंगे, क्योंकि हमने देखा पंजाब के इलेक्शन में, सिंध के इलेक्शन में, कि वहाँ फॉर्म 45 तो लोगों ने कलेक्ट कर लिए थे, लेकिन जो फॉर्म 47 था वो किसी को थमा दिया गया, जीते हुए को हरा दिया गया, उसके वोट इतने कर दिए गए, उसके वोट इतने कर दिए गए। तो आज ये तमाम लोग, और ये बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है जी, ये एक ऐसी सूरत हाल है जो समझने की जरूरत है कि यहाँ आपको दूसरी किसी जमात का कारकुन नजर नहीं आएगा, यहाँ आपको नून का कारकुन नजर नहीं आएगा, यहाँ आपको पीपल्स पार्टी का कारकुन नजर नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ नजर आएगा तो तहरीक इंसाफ का। और ये इतनी मार खा कि ये समझ चुके हैं कि हमारा वोट किस तरह चोरी होता है और हमने इसकी हिफाजत किस तरह करनी है। अच्छा, ये भी आप ये बताइएगा कि 2024 के इलेक्शन में बंदों को पता ही नहीं था फॉर्म 47 और ये गिलगित के जो लोग हैं ना, लिटरेसी रेट जो है ये 100% है यहाँ पे। ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ये लोग शऊर रखने वाले लोग हैं, ये लोग समझने वाले लोग हैं कि होता क्या है, करते किस तरह है। तो इसी वजह से आपकी सूरत हाल नजर आ रही है। और अब जो है वो पोलिंग का टाइम खत्म हो चुका है, अब तो खुलने हैं थैले, अब तो थैले खुलने हैं। और जो आप देख के आए हैं उसमें थैले जो खुलेंगे वो अच्छा, जो मैं ये हल्के की बात करूं, यहाँ जो थैला खुलेगा कैदी 804 के बाद आएगी। अच्छा, मतलब ये क्लियर कट बात है। पूछ लें इनसे, हाँ जी, किसके कौन जीत रहे हैं यहाँ से जी? हाँ, मतलब ये अगर आप जो लोग बाहर मौजूद हैं उनसे पूछ लें, वो ये कहते हैं कि सुहेल अब्बास शाह पीटीआई जीत रही है। उसकी वजह ये है कि यहाँ एक तो ये बड़े स्टैंड रहे, और ये लोग समझते हैं कि इमरान खान को नाहक कैद में रखा गया, 3 साल से वो जेल में कैद है, 3 साल के साथ उनके साथ जुल्म है, तकरीबन 8 माह से उनकी बहनें मुलाकात नहीं कर सकती। तो ये तमाम सूरत हाल ये लोग जानते हैं, और उसी वजह से आज ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इन्होंने वोट कास्ट किया, एक बड़ी तादाद के साथ लोग बाहर निकले, वोटर्स बाहर निकले, और इस जज्बे के साथ निकले कि हम आज जीतेंगे। हम लोगों से भी बात करते हैं, यहाँ पे बुजुर्ग हैं, ये बैठ कर कौन जीतेगा जी आज? पीटीआई जीत जाएगी। हाँ। यहाँ पे और कोई बंदा नजर नहीं आ रहा, नून लीग का, पीपल्स पार्टी का कोई बंदा नजर नहीं आ रहा यहाँ पे। नहीं, पीपल्स पार्टी का छोड़ो, नून भी छोड़ो, ये पीटीआई के लिए जान दे दूंगा। जान दे देंगे। हाँ। माशाल्लाह, आपकी सफेद दाढ़ी है, वैसे आप दाढ़ी तो अल्लाह के फजल के लिए वो दाढ़ी होगा। अच्छा, मर्दाना के लिए दाढ़ी होगा, वो लेडीज के लिए दाढ़ी नहीं है। अच्छा, लेडीज के लिए कहते हैं दाढ़ियाँ नहीं है। अंकल क्या कहते हैं जी? मैं आप हसन भाई का बहुत मशहूर हूँ कि आप ये फस्तायत के इस दौर में भी जहाँ पे जुल्म जबर उरूज पे हैं, ये वहाँ इसका मुकाबला करते हुए पहुँच जाते हैं। हम आपको हमेशा सुनते हैं। बड़ी मेहरबानी, इंशाल्लाह पीटीआई विन करेगी। नहीं, यहाँ पे ये बताइएगा, आज आप लोगों ने कितने लोगों को अंदर भेजा है जो वोट कास्ट किया है? क्या मतलब जो टर्न आउट होगा, कितने % होगा? इसमें टर्न आउट मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा नहीं रहेगा, कम है, अंदाज़ा ये हो रहा है हमें। तो अभी भी बात में लास्ट टाइम पे खाली जा रहा है। बताएं कि हमने देखा कि यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैंपेन की इजाज़त नहीं थी, यहाँ बिलावल भुट्टो आए, नवाज शरीफ आए, वो ये दावा कर रहे थे कि गिलगित हमारा है।
हमने बड़े तरक्याती काम किए, हम जीत कर दिखाएंगे। लेकिन लोग कह रहे हैं कि अंदर से कैदी 804 की आवाज़ आएगी, जब ठेले खुलेंगे, जब वोट खुलेंगे, जब गिनती होगी, तो आप क्या समझ रहे हैं? अल्लाह ताला ऐसा करे कि इनको वो फॉर्म 47 वाला नौबत ना आ जाए अच्छा। और विन करेंगे पीटीआई वाले। नहीं, हमने एक और चीज भी देखी है, गिलगित बल्तिस्तान वाले कहते हैं कि हम फॉर्म 47 नहीं देने देंगे, हम पहरा देंगे। आप लोग भी पहरा देंगे आर ऑफिस के बाद? इस तरह का माहौल नहीं होगा इंशाल्लाह। केपीके में जिस तरह हुआ ना, इस तरह यहाँ भी डट के अपना वोट भी दिया है और इसका हिफाजत भी करेंगे इंशाल्लाह। सर आप क्या समझ रहे हैं, ये तमाम सिचुएशन, तमाम सूरत हाल तो आपके सामने है, दरवाजे बंद हो चुके हैं, आप तो सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारी आवाज़ को पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में सुनाने के लिए हमारा प्रोग्राम बनाया है। बहुत शुक्रिया। तो हम तो हैं पीटीआई के, पक्की बात है। पक्की बात है, पिछले 20 सालों से। अच्छा, तो इंशाल्लाह खान अगर 20 साल भी जेल में रहे, उसके कारकुन जो है ना कभी भी उसको मायूस नहीं करेंगे, ये पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। इस दफ़ा ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जितने भी वो जुल्म करे, जितने रोके, लेकिन इसके बावजूद भी वो जो है ना, आप ये कह रहे हैं कि आप दावा कर रहे हैं कि यहाँ अंदर से जब ठेले खुलेंगे, जब वोटिंग होगी, तो पीटीआई की आवाज आएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप जहाँ भी जाएंगे उसमें ना पूरे जीबी में आपको पीटीआई की आवाज़ आएगी, पीटीआई की आवाज इंशाल्लाह। मतलब वो कह रहे हैं कि आज पूरे जीबी में जहाँ जाएंगे पीटीआई की आवाज आएगी। सो आए आपको सूरत हाल दिखाते हैं जी। ये सूरत हाल है, यहाँ टाइम जो है वो खत्म हो चुका है, दरवाजे जो है वो बंद हो चुके हैं, लोग जो है वो बाहर बैठे हुए हैं, लोग जो है इंतजार कर रहे हैं अपने इलेक्शन का, अपने रिजल्ट का। असनन भाई ये बताएं, कोई 8 बजे तक या 9 बजे तक आप समझते हैं कि इसके रिजल्ट जो है वो कंप्लीट आ जाएंगे? 5 बजे 7 बजे से रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे और 8 बजे तक सारी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी कि कौन आगे है कौन पीछे है। लेकिन मैं आपको इस हल्के से बताऊं, जिस टाइम हम मौजूद है, आज मुकम्मल 2-3 हल्कों में गए, देखे जितना जुल्म को दबाया जाता है उतने लोग जो है वो बागी होते हैं। और लोगों ने बताया कि आपने इमरान खान के साथ जुल्म किया, आपने 3 साल से नाहक कैद में रखा है, आप मुलाकात की इजाज़त नहीं, तस्वीर की इजाज़त नहीं, कोर्ट में पेशी नहीं। तो फिर लोगों ने ये देखें, ये गिलगित बल्तिस्तान के पढ़े लिखे बाशऊर लोग हैं। और आप देखिएगा शाम को रिजल्ट क्या होता है। शाम को ये लोग ऐसे सरप्राइज देंगे कि वो जो इधर आके दावे कर रहे थे वो भी हैरान हो जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया। हसनैन रफीक साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे लोगों से हमने बात की है, जो भी अपडेट होगी, अगली जो वीडियो होगी उसमें हम आपको रिजल्ट बताएंगे कि रिजल्ट क्या आ रहे हैं। हमें इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।